नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवान श्री विष्णु जी के अवतारों में से एक मत्स्य अवतार से संबंधित उनकी पौराणिक कथा कि आखिर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था एवं इसके पीछे की कथा क्या है। चलो सुनते हैं मत्स्य अवतार की पौराणिक कथा। एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव ने चुरा लिया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। अब जानते हैं इसके पीछे की कथा कि उन्होंने कब और कैसे एवं किसके राज्य में मत्स्य अवतार धारण किया था। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे जिनका नाम था सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत का जैसा नाम था वैसे ही उनके गुण थे। सत्यव्रत पुण्यात्मा एवं उदार हृदय के भी थे। प्रभात का समय हो चुका था, सूर्य उदय हो रहा था। सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के पश्चात जब उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, अचानक से मछली बोलने लगी। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने मछली को जीवन दान देने के लिए मछली को अपने जल से भरे हुए कमंडल में डाल लिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। इसी तरह बड़े ही आश्चर्य की घटना राजा के साथ होने लगी। राजा सत्यव्रत जिस भी पात्र में उस मछली को रखते वही पात्र छोटा हो जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। किंतु आश्चर्य यह रहा कि वह सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात देखिए, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वह समुद्र भी मछली के रहने के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद मछली पुनः सत्यव्रत राजा से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए।
इन सारी चीज़ों को देखकर राजा सत्यव्रत बहुत ही आश्चर्य में पड़े हुए थे। वे इतने घबराए हुए थे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। सत्यव्रत विस्मित हो उठे। उन्होंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी जिसका आकार जिस भी पात्र में या जहाँ भी उसको रखा जाता उसके हिसाब से बढ़ता ही जा रहा था। राजा सत्यव्रत विस्मय भरे शब्दों में बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य रूप क्यों चुना और यह क्यों धारण किया हुआ है? वह मछली कोई अन्य नहीं बल्कि सचमुच में भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक हैग्रीव नाम का दैत्य है जिसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया है और उसे अनजान जगह पर स्थापित कर दिया है। वेदों के चोरी हो जाने के कारण जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म इसका अंधकार फैल गया है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। हे राजन, आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी पृथ्वी पर दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसके बाद आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा। राजा सत्यव्रत आपको आत्मज्ञान का ज्ञान भी प्रदान करूंगा। सत्यव्रत भगवान श्री हरि के एक एक बात को ध्यान में रखते हुए उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। सत्यव्रत हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। जल उमड़ उमड़ कर अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल संपूर्ण पृथ्वी पर हो गया और इतना अधिक जल फैल गया कि समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखाई पड़ी। तभी वहां पर सप्त ऋषि भी आ पहुंचे। सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर भगवान विष्णु के कहे अनुसार संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक ही मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत
और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे और वे सभी कहने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और राजा सत्यव्रत को बहुत ही बड़ी बात बताई। भगवान श्री हरि ने कहा, हे सत्यव्रत, संसार के समस्त प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। इस संसार में ना कोई ऊंच है ना कोई नीच, सभी प्राणी एक समान हैं। हे सत्यव्रत, यह जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। इसके पश्चात मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो